मुश्किल है जीना। जुम्मा 4 दिन हुए सुंबुल की शादी को और तुमने सारा जेवर हथिया लिया। अरे उसकी माँ को तो बाहर जाने देती। मैं कह रही थी ना सुंबुल सबके सामने कुछ नहीं कह रही, पर जब साथ आएगा तो कितना बड़ा झगड़ा होगा। आप या मेरा यकीन करें, मैंने साथ को सिर्फ बताया है। अपनी अम्मी या बहन को बताया है जेवर के बारे में? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूं अम्मी से। मेरा तो यही मशवरा है कि तुम उन्हें बता दो। तुम्हें जेवर का इतना दुख हो क्यों रहा है? सुंबुल की वजह से तो नहीं हो रहा है। तुम्हें हमदर्दी उससे हो रही है जो कमा के लेके आया था। 1 किलो चिकन लेकर आओ और सब्जी भी ले लेना। मैं लेकर आऊं? तो क्या मोहल्ले के लड़के जाएंगे? वैसे भी तुम्हें बड़ा तरीका है उनसे बात करने का। भाग भाग के करेंगे तुम्हारा काम। पकड़ो इसे, जाओ और भी देखो घर में क्या चीज है क्या नहीं है, फिर कहोगे ये नहीं है वो नहीं है। और वैसे भी जब अनम आती है ना तुम्हें फिक्र पड़ जाती है। घर का सारा सौदा खत्म हो गया, जैसे सारा मेरी ही बेटी खा जाती हो। अब जाओ, खड़ी क्यों मेरे सर पे? सब रामीन भाभी से ही ऐसे बात क्यों करते हैं? कहीं इन सबके पीछे हुमायूं भाई तो नहीं? क्योंकि अम्मी बता रही थी यहाँ सबको पता है हुमायूं भाई रामीन को पसंद करते थे। क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम मेरी तरह किसी गरीब बाप की औलाद नहीं है। खैर, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे लिए लेकर आऊं? नहीं, मैं आती हूँ। मुझे तो रामीन भाभी में जरा भी खोट नहीं लगता, फिर फरा क्यों इनसे बदगुमान रहती है? मुझे कोई बात नहीं सुननी। मुझे पहले ये बताइए कि उस अजर जाहिल गवार को वहां पे बुलाया किसने था? और मेरा यकीन करें, मैं खुद हैरान हूँ, लेकिन मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसे तमीज नहीं है लड़कियों से बात करने की। उस जाहिल को ये खुशफहमी है कि मैं उस पे मर मिटूंगी, और अगर मैं पुलिस को बुला लेती तो क्या होता उसका? बेवकूफ है वो। कहाँ आप और कहाँ वो। आप इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, और वो बोंगा। छोड़े उसे। अच्छा खैर, आप बताइए आपने फोन क्यों किया था? अब की ना आपने अपनी बात। कब से आप उसी की बात किए जा रही थी। मुझे बस आपसे ये पूछना था कि उस दिन के वाकये को आपने दिल पे तो नहीं लिया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी। तो इसी बात पर मुस्कुरा दे। कहीं चलते खाना खाने, डिनर पर या लंच पर। और हाँ, जो तैमूर कहीं भी मिला ना, मैं उसे गोली मार दूंगा। बिल्कुल ठीक कहा आप। तैमूर तो है ही गोली मारने के लायक। वैसे उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे माफ कर दें, मेरे खातिर ही माफ कर दें। मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे। चलें, आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो मैं सोचूंगी जरूर। रामीन, कहाँ जा रही हो? आओ, मैं छोड़ देता हूँ। क्यों? मैं शहर के रास्तों से अनजान हूँ क्या? नहीं, अनजान रास्तों पे तो मैं चल रहा हूँ। तुम तो चलना सीख गई हो ना। हुमायूं, हम दोनों अलग रास्तों के मुसाफिर हैं, और प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि हमारी दबी हुई माजी की कोई भी चिंगारी भड़कर मेरा घर जला दे। हमें खुदा की कसम, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। ये तो किस्मत है जो हमें मिलवा देती है। अच्छा आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बाहर बहुत गर्मी भी और धूप भी। आ जाओ। मैं धूप की मुसाफिर हूँ और मुझे गर्मी में चलना आता है। हुमायूं, मैं तुम्हें भूल गई। तुम भी कोशिश करो, जिंदगी आसान हो जाएगी।
क्या मतलब उन्होंने इनकार कर दिया? वो मना किए जा रहे हैं और आप खामोशी से सुन रही हैं। उनकी जिंदगी के खेल तमाशा के बस ऐसे ही गुजरे जा रही है। तो क्या करूं? वो तो मेरी बात तक नहीं सुनना चाहता। नहीं सुनना चाहता तो क्या अम्मी? आप माँ हैं उनकी, उन्हें समझाएं। माओं के पास 1000 तरीके होते हैं अपने बेटों को ब्लैकमेल करने के लिए, और एक आप हैं। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकती। मर्जी के खिलाफ? रामीन शादीशुदा है अम्मी। जानती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं हुमायूं को थोड़ा और वक्त दूं। हो सकता है वो खुद ही अपनी लाइफ को सेटल करने के बारे में कोई फैसला करे। और कितना वक्त अम्मी? मैं आज इसीलिए आई थी कि मेरी जेठानी बार बार पूछ रही है कि हमारा क्या इरादा है शादी का। वो बहुत परेशान है रिश्ते की तरफ से। देखें, आपको कुछ जल्दी सोचना पड़ेगा अम्मी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे निकाल दिया तुम्हें नौकरी से? तुमने किसी से बात की है? बताया तो था अम्मा, नया बॉस आया है, आते ही चाटी शुरू कर दी उसने। लेकिन फिर भी साथ, ऐसे कैसे आपको फायर कर दिया उन्होंने? आप कल ही सखर जाएं और किसी से बात करें। ये भी तो हो सकता है कि आपका दोस्त गलत कह रहा हो। सुंबुल गलत क्यों कहेगा? उसने मुझे डिसमिस लेटर मेल किया है। ये सब झूठ भी किस कदर प्लानिंग से बोलते हैं। लेकिन अब क्या होगा साथ? आप किसी से जाके बात तो करें, मिले तो सही। कॉन्ट्रैक्ट भी तो होगा ना आपके पास, कोई तो लीगल एक्शन ले सकते होंगे आप। क्या करूं कॉन्ट्रैक्ट का? सुनता कौन है? सिर्फ फेवरेटिज्म लगा रखा है इन्होंने। अम्मा उन्हें मालूम है, ना ही मेरे पास ढेरों पैसा रिश्वत देने को और ना ही कोई भारी सिफारिश। निकालो तो सिर्फ मुझ जैसों को गया है ना, बाकी सिफारिशी हमला तो सारा वहीं का वहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन छोड़ो, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह अगर एक दर बंद करता है ना तो 100 खोलता भी है। क्या अब हम सखर अपने फ्लैट में भी नहीं जाएंगे? लो, तुम्हें फ्लैट की पड़ी है, यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए। वो मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए, अब तुम खीर में हाथ डाल लो। जाओ जरा जाके देखो किचन में रामीन क्या कर रही है, चावल निकाले उसने? मैं देखती हूँ। कुछ ना कुछ जरूर करेगी, देखना तुम। करेगी अम्मा, करेगी, बहुत कुछ करेगी ये लड़की। अरे तुम कब आई? जनाब को किसी की खबर हो तो पता चले ना। मैं तो कल रात से आई हूँ। और आप रात में कब आए हैं कुछ पता ही नहीं चला, और आते ही कमरे में चले गए। हाँ, देर हो गई थी। बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ भाई, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ऐसे कब तक चलता रहेगा? आप क्यों अम्मी को इतना परेशान कर? तुमने भी शादी के टॉपिक को छेड़ना शुरू कर दिया। मैं कुछ दिन के लिए यहाँ आया हूँ, सुकून से रहने दो मुझे प्लीज। तो किस चीज को सुकून कहते हैं आप भाई? शादी जिंदगी के उसूलों में शामिल है और इस हकीकत को आप नहीं झुटला सकते। मैं किसी चीज को नहीं झुटला रहा, बस जब मेंटली प्रिपेयर्ड होऊंगा तब शादी कर लूंगा। और किसी भी लड़की की मेरे साथ शादी करवा के उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? इसमें बर्बाद करने वाली क्या बात है? निकाह के 2 बोल में इतनी ताकत होती है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकती है और दिल में जगह भी। नहीं है मेरे पास कोई दिल, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। भाई भाई मेरे समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? भाई इस पे इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? कैसे छोड़ दे वो तुम्हें? अरे बहन है तुम्हारी, तुम्हारी परेशानी देख देख के हमारा दिल कुड़ता है। अच्छा, आप दोनों एक काम क्यों नहीं करते? दोनों अल्लाह से दुआ करें, या तो मेरा दिल बदल जाए या मुझे मौत आ जाए। हुमायूं, एक शादीशुदा लड़की के पीछे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो, ये सोचकर भी शर्म तो नहीं आती तुम्हें? क्या क्या मतलब क्या आपका? क्या बुराई है अगर मैं रामीन को खुशी देना चाहता हूँ, उस फराज की जिंदगी से निकाल के अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ? अम्मी, बहुत अफसोस की बात, आप अपने बेटे को समझ ही नहीं पाई। भाई आखिर आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं चाहता, बस तन्हाई चाहता हूं। क्या दे सकते हैं आप लोग?
भाभी, आप कब से अकेली काम कर रही हैं? मुझे बता दे, मैं कोई हेल्प कर दूं? अरे नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। खीर तो मैंने ही बनानी है ना। एक काम करें, आप मुझे क्वांटिटी बता दे, बाकी मैं खुद कर लूंगी। अरे खीर बनाना तो बस एक रस्म होती है, तुम ऐसा करना, खीर में चम्मच चला देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। थैंक यू भाभी, यू आर सो स्वीट। वैसे मुझे कुकिंग वुकिंग को खास नहीं आती है, और आज वैसे भी दिल उदास है। मीठा पकाने को क्या, देखने को दिल भी नहीं कर रहा। क्यों सुम्बुल, साथ की जॉब की वजह से परेशान हो रही हो? जी। अब आप मुझे बताएं भाभी, एक जॉबलेस बंदा सब कुछ कैसे मैनेज करेगा, और फराज भाई कैसे पूरा घर चलाएंगे अकेले? एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? जी। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता था कि साथ की जॉब नहीं है? मेरा मतलब है, उसकी जॉब तो 3-4 माह से नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ सुम्बुल, और शायद सिद्रा की शादी के बाद से उसका जॉब का कुछ मसला हो रहा था। उसने तुमसे कोई जिक्र नहीं किया? हुमायूं, हम दोनों अलग रास्तों के मुसाफिर हैं, और प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ो। मैं नहीं चाहती कि हमारी दबी हुई माजी की कोई भी चिंगारी भड़कर मेरा घर जला दे। हमें खुदा की कसम, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। ये तो किस्मत है जो हमें मिलवा देती है। हुमायूं, मैं तुम्हें भूल गई, तुम भी कोशिश करो। या अल्लाह, मैं कैसे यकीन दिलाऊं सबको। मैं रामीन की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं अल्लाह, मेरी अपनी जिंदगी भी आबाद करने का जी नहीं चाहता। अम्मी, आप अब भी यही समझती हैं कि हमें हुमायूं भाई को मजीद वक्त देना चाहिए? आज से पहले कभी उन्होंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की हम पे। उनका रवैया, उनका अंदाज, उनकी आवाज चीख चीख कर यही कह रहा है कि आज भी उनके दिल में सिर्फ रामीन बसती है। आहिस्ता बोलो। वैसे हुमायूं के रवैये ने तो आज मुझे भी हैरान कर दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अम्मी, एक आइडिया है, अगर वो हो जाए तो मुमकिन है हुमायूं भाई शादी के लिए मान जाएंगे। कैसा आइडिया? देखें, ये तो कंफर्म हो चुका है कि आज भी उनके दिल में सिर्फ रामीन बसती है, लेकिन उसकी शादी हो गई है, जिसकी वजह से हुमायूं भाई मजबूर भी हैं और खामोश भी, लेकिन उसकी इज्जत आज भी बहुत करते हैं। तो ये अम्मी कि अगर हम रामीन से बात करें कि वो भाई को मजबूर कर दे शादी करने के लिए, तो वो उसकी बात नहीं टालेंगे। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन रामीन से कौन बात करेगा? उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा अम्मी, लेकिन अब इस काम में हमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। खैर, आप परेशान नहीं हो। अम्मा, अम्मा, यहाँ पे तुम आराम से लेटी हो, वहां पे तुम्हारी बहुएं खीर के बहाने पता नहीं क्या क्या बना रही हैं। अरे तो पकाने दो ना, रोज फीकी दाल खा खा के मेरे तो मुंह का जायका खराब हो गया। अच्छे जरा अच्छे खाने को मिलेंगे। खाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अरे तो मुझे क्या पता क्या बात करी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, आप क्या सोच रही हो? अम्मा,
तुम्हें कहा था ना, दोनों बहुएं 1 घंटे से ज्यादा साथ नहीं दिखनी चाहिए। और तुमने रामीन को हेड बना के भेज दिया है। कहीं की मास्टर शेफ लगी है क्या? और किसे भेजती? तुम नवाबजादी पंखे के नीचे से उठती ही नहीं हो। और वो अनम, वो हुक्म चला के चली गई, प्याला भर के खीर का भेज देना, ऊपर बादाम डाल के। और बीबी मुझसे अब कुछ नहीं होता ये। अच्छा तुम्हें बहुत हो गया है। सुम्बुल को किसी बहाने से किचन से बाहर बुला लो। बहुत चला लिया उसने हांडी में हाथ। करने दो काम। काम करेगी तो पता चलेगा कि ससुराल ये होता है। और जब काम की परेशानी बढ़ेगी ना, तभी मियाँ की बेरोजगारी तंग करेगी, फिर करेगी अपने भाई से बात। करने दो काम। तो अम्मा, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। अरे ना खुद काम करना ना किसी को करने देना। सुम्बुल, मैंने ये सारी बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी कि तुम अपना मूड ऑफ कर लो, बल्कि इसलिए बताई थी कि तुम साथ को समझा सको कि इस तरह फारिग रहकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। किसी जॉब की तलाश करे या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस। सही कह रही है भाभी आप, मैं समझाऊंगी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि साद ने मुझसे झूठ बोला और फरा ने भी मुझसे ये बात छुपाई। सुम्बुल, अपना दिल छोटा मत करो। और रही बात घर के खर्चे की, वो तो होता रहे। जिस तरह पहले फराज करते थे, अब भी वही करेंगे। जब तक खीर ठंडी होगी, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, ठीक है? बाकी मैं देख लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू। सुम्बुल, इतने मजे की खीर बनाई है तुमने। रामीन, रामीन, अरे भाई आओ आओ, पेट भर के खाओ। देखो कितनी मजे की खीर बनाई है मेरी छोटी बहू ने। अम्मा भाई ये तो ज्यादती है। बड़ी बहू से जर्दा बनवाया और छोटी बहू से खीर। भाई देखो, जिसके घर में जो बनता होगा उसे वही तो आएगा ना। अब खीर के लिए तो ढेरों सारा दूध चाहिए और बहुत सारे मेवे भी। अब आपदा बेचारी कहाँ से लाती? वैसे खीर भाभी ने ही बनाई है, मैंने तो सिर्फ चमचा चलाया था। नहीं ऐसी बात नहीं है। रामीन भाभी को तो यहाँ पे आके सब कुछ बनाने आया है। पहले तो दाल भी ऐसी बनाती थी कि मछली 3 दिन जिंदा रह ले उसमें। मुश्किल है जीना। अपनी नौकरी छुटने का जिक्र जरूर करना और दुखी दिल से, ताकि उनका दिल पसीजे। तुम बेफिक्र रहो अम्मा, ये सब पता है मुझे। मैं बता रहा हूँ अम्मी, सुम्बुल इतनी अच्छी बना ही नहीं सकती। मेरा तो सिर्फ नाम हुआ है, असल में खीर तो रामीन भाभी ने बनाई है। जेवर कहाँ है तुम्हारा? यही तो दिन होते हैं पहनने के। मुश्किल